भारत इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन यहीं इसी देश में एक ऐसी पार्टी है जो कहने के लिए सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो एक्सपोज होते नजर आ रही है। जिस समय भारत को मजबूती के साथ मिलकर कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ना चाहिए, उसी वक्त भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की साजिश रच रही है। यही बात बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित पात्रा ने कही है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरी राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया जब उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा एक टूल किट बनाया गया है। उस टूल किट में कैसे प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करना है, कैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे निशाना साधना है, कैसे कुंभ मेला को बदनाम करना है, कुंभ मेला की बात करनी है कि वो कोरोना स्प्रेडर साबित हुआ जबकि ईद को उससे दूर रखना है। तो इसमें धार्मिक एंगल भी ला दिया गया। कैसे जब WHO ने ये साफ मना करके रखा है कि किसी भी देश में वेरिएंट का जो नाम होता है वो नहीं बताना है, फिर भी लगातार कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इंडियन वेरिएंट या फिर मोदी वेरिएंट, ये लगातार उस टूल किट में लिखा हुआ मिल रहा है। ये सच है, गलत है, किसी को नहीं पता, लेकिन इस पे कांग्रेस के द्वारा FIR भी लॉन्च कहा गया है कि FIR लॉन्च करेंगे हम, अभी तक हुआ नहीं है FIR। दूसरी चीज कि जिस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी हो गए, सोनिया गांधी हो गई, प्रियंका वाड्रा हो गई, ये लगातार प्रधानमंत्री मोदी को लपेटे में ले रहे हैं। और ये सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नहीं बल्कि कई ऐसे मुद्दों पे जिस पे इस टूल किट में पूरी तरह से हम देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे भी वो टूल किट है, आप वो देख सकते हैं कि कौन कौन से मैंने मेन पॉइंट वहां पे अंकित किए हैं, जिसमें स्प्रेड कुंभ एज सुपर स्प्रेडर बट ईद एज हैप्पी सोशल गैदरिंग। मतलब धर्म, जब कोरोना से मरने वालों का धर्म नहीं देखा जा रहा है, कौन मर रहा है, हिंदू मुस्लिम कौन मर रहा है, सब मर रहे हैं और सब मिलकर साथ लड़ रहे हैं। उसी समय अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह कहा जाए कि आप सोशल मीडिया पर कुंभ को सुपर स्प्रेडर बताएं, मतलब कुंभ से ही कोरोना फैला है, और ईद हैप्पी सोशल गैदरिंग, ये क्या बात हुई? यही राहुल गांधी थे ना जो गुजरात चुनाव में 2020 लोकसभा में लगातार वो बड़े टीका, बड़े जनेऊ पहन के जाते थे जनता के बीच, मंदिरों में जाते थे। उस समय ये नहीं दिख रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी को भी पता नहीं उनको क्या लग रहा है। और ये टूल किट, जहां तक मुझे लग रहा है, ये टूल किट कहीं ना कहीं सही साबित होता दिख रहा है, क्योंकि मैंने लगातार आज दिन से, जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तब से ही लगातार मैंने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे हैं, कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े वेबसाइट्स हैं, यहाँ तक कि मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व है। भारत में इसमें लिखा हुआ है कि यूज इंटरनेशनल मीडिया अगेंस्ट इंडिया एंड मोदी। हालांकि कुछ भारतीय मीडिया भी हैं जो खुलकर राहुल गांधी के चरण वंदना करते हैं, वो भी, उनका भी नाम इसमें लिखा तो नहीं, इसमें लिखा हुआ इंटरनेशनल मीडिया अगेंस्ट मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया को अगेंस्ट किया जाए। ये चीज है इस टूल किट में। हालांकि इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करें कि आखिर टूल किट में क्या क्या है, और उससे पहले लेकिन हम आपको बताएंगे टूल किट होता क्या है। लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लगातार इस तरह की जो वीडियो हैं, जो लगातार ऐसी झूठी बातें फैलाई जा रही है जिससे देश, राष्ट्र बदनाम होने के कगार पे चला जाता है, राष्ट्र में नई भ्रांतियां फैलाई जाती है, एक प्रोपोगेंडा, जो कि एक आज संबित पात्रा ने एक बात कही थी, गिद्ध मंडली, शायद वही इस देश में है, और उन्हीं के बातों को झूठा साबित करने के लिए कहीं ना कहीं हम लगातार इन सब बातों, जो टॉपिक्स आएंगे ऐसे हम उन पे बात करेंगे, और जो भी टॉपिक होंगे जिसमें प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है इस देश में, हम उस पे बात करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और शेयर इस वीडियो को जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई चीज है जो लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, लोग उस चीज को ढूंढते हैं लेकिन वो चीज नहीं पहुंच पाती है। इसलिए
आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, क्योंकि सभी को जानना जरूरी है कि जो अफवाह और जो एक प्रोपेगेंडा वर्तमान के सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और क्या भारतीय जनता पार्टी गलत आरोप लगा रही है कांग्रेस पे, ये भी समझना सबसे जरूरी है। तो शुरुआत हम करेंगे टूल किट क्या होता है। आसान भाषा में समझाऊंगा, बहुत छोटे में समझाऊंगा। टूल किट, जब किसान आंदोलन अपने चरम पे था उस समय भी टूल किट का जिक्र हुआ था। उस समय भी ग्रेटा थैनबर्ग, मियां खलीफा जैसे जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल चेहरे उस टूल किट के जद में आए थे, जो जिन पे आरोप लगा था कि वो किसान आंदोलन को भड़का रहे हैं, उस टूल किट के जरिए समर्थन दे रहे हैं और कैसे किसान आंदोलन चलना चाहिए। वो हालांकि वो तथाकथित किसान आंदोलन ही कहेंगे, क्योंकि अब वहाँ बलात्कार होने लगे हैं और वो सब जानता है कि वहाँ किस तरह से एक बच्ची का बलात्कार किया गया था उसी तथाकथित किसानों के द्वारा, लेकिन कोई भी किसान निकलकर सामने नहीं आया। खैर, टूल किट के बारे में हम पहले बात करते हैं। अगर आसान भाषा में हम टूल किट को समझे तो एक ऐसा पूरा रोड मैप बनाया जाता है जिससे किसी आप एक शख्स, एक संस्था को घेरे या फिर एक कार्यक्रम को विस्तार रूप से चलाएं, जिसमें आप एक ह्यूज ऑडियंस को शामिल करें। जैसे एक आम सी बात मैं आपको बताता हूं कि जब टूल किट की बात आई, जब कांग्रेस के द्वारा टूल किट की बात आई, तो उस टूल किट में कई ऐसे चीज देखने को मिले जो लगातार कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग लगातार सोशल मीडिया पे इन दिनों देख रहे होंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये है कि प्रधानमंत्री ऑफिस, नए संसद भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री का घर, ये सब बनने वाला है। नया संसद भवन इस देश को मिलने वाला है और अचानक से क्या होता है, नहीं होता है, अचानक से यह चारों तरफ फैलने लगता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए, यहाँ देश में लोग मर रहे हैं, लोगों को बचाया जाए। हालांकि इसका और कोरोना का कोई कंपैरिजन नहीं है। उसके लिए जो पैसा अलॉट हुआ वो हो गया हुआ है, उस पर काम चल रहा है। कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार जब से आई है, जब से एक्शन में आई है केंद्र सरकार, लगातार स्थिति सुधर रहे हैं। जब राज्यों के हाथ में थे तो स्थिति कैसी थी वो हम सब जानते हैं, वो हम सब देखते हैं। तो टूल किट इसी तरह का होता है कि आप एक प्रोपोगेंडा, एक एजेंडा लगातार फैलाएं। इसमें एक चीज और होता है कि जैसे बड़े बड़े लोग हैं जो बुद्धिजीवी माने जाते हैं समाज में, अलग अलग क्षेत्रों के, उन्हें शामिल किया जाता है, उनसे ट्वीट करवाया जाता है, उनसे कोई बात बुलवाई जाती है, जिससे उस संस्था, उस व्यक्ति के खिलाफ एक माहौल पैदा हो, क्योंकि एक फॉलोवर रहता है। कोई भी, अगर आप हीरो को ले लीजिए, उस हीरो के पीछे एक फॉलोवर है। वो हीरो जो बोलेगा, वो एक्टर जो बोलेगा, वो उसके फॉलोवर समझेंगे, उसके फॉलोवर मानेंगे। अगर कोई वो ट्वीट करता है तो उसको 10,000 लोग ट्वीट करेंगे, मतलब 10,000 लोगों ने आगे बढ़ाया है, फेसबुक पोस्ट करते हैं तो उसे शेयर किया जाएगा। तो ये टूल किट यही होता है कि एक प्रोपोगेंडा को कैसे पूरे रोड मैप तैयार करने के बाद, पूरे लिखित उखित, पूरे एक कल्चर से उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे बदनाम किया जाए किसी एक व्यक्ति को, कैसे किसी एक संस्था को बदनाम किया जाए, वही है टूल किट। हालांकि टूल किट को लेकर अगर आपके मन में और कुछ जानने की जरूरत है, आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे इस पर एक अलग से वीडियो बनाने का कि आखिर ये टूल किट वर्ड कहाँ से आया और टूल किट होता क्या है, इसका पूरी जो टूल किट की जो पूरी बात है वो क्या है। हालांकि इस वीडियो में हमें और भी बात करनी है जो आज भाजपा के द्वारा आरोप लगाया गया है, इसलिए टूल किट को लेकर हम, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आते हैं, आज दोपहर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस के पास एक टूल किट है जिसके सहारे वो लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, एक एजेंडा चला रहे हैं। अब क्योंकि बोल देना बस नहीं काफ़ी होता है, कहीं ना कहीं सबूत होना चाहिए। और जब यह भारतीय जनता पार्टी का कोई लोग बोल रहा है तो इस देश में बड़े वर्ग, एक मीडिया का है, एक बुद्धिजीवी का है, जो अगर कोई बोल देता है तो लगातार उस पर हमला करते हैं कि आपके पास क्या सबूत है। तो संबित पात्रा एक पूरा टूल किट लेकर बैठे थे। उस टूल किट में से जो मेन पॉइंट है वो हम आपको बताते हैं, आप स्क्रीन पे वो देखते रहिए। पहला पॉइंट जो उसमें था कि यूज इंटरनेशनल मीडिया अगेंस्ट इंडिया एंड मोदी। मतलब जो इंटरनेशनल मीडिया है,
जो अंतर्राष्ट्रीय जो समाचार चैनलें हैं, पोर्टल्स हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाए मोदी के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ। हालांकि ये बहुत दिनों से, पिछले जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से यही चल रहा है इस देश में कि कुछ भी होता है, कहीं भी किसी भी एक खास समुदाय, एक खास वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बस मोदी जिम्मेदार हैं। मोदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलने लगता है और भी कुछ है। ये सबसे, क्योंकि अगर तो धर्म को इसमें लाइएगा, क्योंकि कोरोना किसी को धर्म देख कर नहीं होता है, लेकिन तस्वीरें ईद की हमने भी देखी है और कुंभ में जो हुआ, कुंभ हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि उसे सिर्फ सांकेतिक रखिए। जब कुंभ शुरू हुआ था उस समय कुंभ, जब कोरोना जो वायरस है वो पीक पे नहीं था, वो उतना नहीं था, लोग आराम से रह रहे थे, अनलॉक चल रहा था, कहीं कुछ नहीं था। लेकिन जब कोरोना पीक पे गया तो प्रधानमंत्री ने एक आग्रह किया कि आप कुंभ को सांकेतिक रखिए, और जो साधु संत थे उन्होंने माना और वो फिर अपने अपने अखाड़ा को लेकर चले गए। तो फिर ये क्यों कि स्प्रेड कुंभ एज सुपर स्प्रेडर बट इज ईद एज हैप्पी सोशल गैदरिंग। मतलब ईद में जो भीड़ हो रहा है वो गैदरिंग है, हैप्पी सोशल गैदरिंग है, लेकिन कुंभ में जो हो रहा है वो सुपर स्प्रेडर है। ये लगातार, और ये हमने देखा है ट्विटर पे, फेसबुक के, यूट्यूब पे कुछ लोग हैं जो लगातार इस बारे में वीडियो बना रहे हैं, कई कई तरह के बातें बोल रहे हैं कि कुंभ के कारण ये हो गया, कुंभ के कारण 2000% मामले बढ़ गए। बेवकूफ़ी है यार। कौन नहीं जानता है कि कुछ लोग नहीं जानते इसलिए उनके बातों पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन यही इसीलिए जानना जरूरी है। अगला है डिसमेंटल द इमेज ऑफ मोदी। पिछले 7-8 वर्षों से यही हो रहा है, मैं तो कहूँ 2002 से यही हो रहा है। 2002 से बस यही हो रहा है इस देश में कि कैसे भी करके, जब वो मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री लगातार उनके इमेज को खराब करना, उनके बारे में गलत गलत बातें चलाना, उनको गालियां देना, लगातार वही चीज़ हो रहा है। 2002 से 2021 आ गया है, अब तक इन लोगों का मन नहीं भरा है और नरेंद्र मोदी भी रिजिड है, वो भी हट नहीं रहे हैं और वो अपना काम करते जा रहे हैं। अगला है द यूज वर्ड इंडियन स्ट्रेन। इसमें दो चीज़ है, अगर आप टूल किट को पढ़िएगा, मैं वो फोटो डाल दे रहा हूँ, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो इंडियन, हालांकि WHO ने जो कहा है कि अगर कोई भी स्ट्रेन आता है तो उसको आप उसके नाम से नहीं बुलाइएगा, उसको इंडियन स्ट्रेन कहना ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे साफ लिखा गया है कि इंडियन स्ट्रेन के नाम से बुलाना। और दूसरी चीज़, मोदी स्ट्रेन के नाम से सोशल मीडिया पे उसको स्प्रेड करना। और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बहुत एक नेता की बेटी है सांसद की, उन्होंने ब्लू टिक लगा हुआ है उनके ट्विटर पे, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े लोग होंगे वो लोग। उनके द्वारा ये कहा गया, और भी कई तरह की बातें कही गई है। खैर, अगला है यूज ड्रामेटिक पिक्स ऑफ डेड बॉडीज एंड क्रीमेशन। अब समझिए, ये लोग जो मर रहे हैं उनके लिए भी इनके मन में संवेदना नहीं है, उनके भी मरे हुए शरीर पे ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। साफ इसमें लिखा हुआ है कि ड्रामेटिक पिक्स ऑफ डेड बॉडीज, जो मरे हुए लोगों के शरीर है उनके पिक्स को पूरी तरह से फैलाइए, ट्विटर पे, फेसबुक पे लगातार पोस्ट कीजिए। क्या कर रहा है कांग्रेस? यूज लिबरल इंटेलेक्चुअल्स टू टारगेट PM केयर्स। PM केयर्स को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि वैक्सीन में PM केयर्स फंड का उपयोग हुआ, वेंटिलेटर्स PM केयर फंड्स का खरीदा गया, जो कि पंजाब में सर रहा है। और बुद्धिजीवियों को यह कह रहे हैं कि बुद्धिजीवियों का यूज़ कीजिए जिससे वो PM केयर्स का विरोध करे, PM केयर्स में खामियां निकाले, उसके खिलाफ बातें बोले। समझ लीजिए। और जो है कॉल सेंट्रल विस्टा एज मोदीज हाउस। देश का संसद बन रहा है साहब, देश का नया संसद भवन बन रहा है। अंग्रेजों के बनाई भवन में हम आज तक बैठे रहे, अब देश का अपना संसद भवन बनाया जा रहा है। उसको ये लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मोदी हाउस कहा जाए, और वो प्रोपेगेंडा लगातार फैल रहा है। कई पिक्चर और है, ये पिक्चर देखिए। जब कांग्रेस #कांग्रेस चला, ट्रेंड चला है कि #कांग्रेस टूल किट एक्सपोज्ड, तो वहीं पे ट्रेंड चलने लगा #BJP लाई इंडिया क्राइज। और ये स्क्रीनशॉट देखिए, इस स्क्रीनशॉट में ये कहा गया है बशर्ते कि आपको यह हैशटैग ट्रेंड करवाना है। तो टूल किट तो यहीं एक्सपोज्ड हो गया नहीं, क्या यहाँ हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये फोटो देखिए, एक फोटो है
कुंभ की, उसको कैसे दर्शाया गया है, और एक फोटो है ईद की, उसको कैसे दर्शाया गया है। यही प्रोपोगेंडा और एजेंडा इस देश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार चलता आ रहा है। कल से भी एक मामला चल रहा था आसिफ वाला, जिसपे एक पंचर छाप पुत्र हैं शर्जील उस्मानी, उनके द्वारा पता नहीं क्या क्या कहा गया। खैर, उनके बातों को हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं क्योंकि वो लोग उस लायक नहीं हैं। तो ये फोटो देखिए, अगला फोटो देखिए। राहुल गांधी ने एक पोस्ट शेयर किया है मिंट का, इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट रीचेज स्विट्जरलैंड। मतलब इंडिया का जो इंडिया में कोविड हुआ, वो जब स्ट्रेन फैला तो वो स्विट्जरलैंड तक पहुंच गया है, जबकि WHO ने यह साफ कहा है कि वेरिएंट का नाम नहीं लेना है। तो फिर क्यों राहुल गांधी ये कर रहे हैं? और टूल किट में भी यही लिखा हुआ है। अगला फोटो देखिए, ये सोनिया फैलेरियो है, एक सांसद है, उनकी बेटी है। उन्होंने लिखा, आई हैव नेम्ड द सो कॉल्ड इंडियन वेरिएंट द मोदी वेरिएंट इन ऑनर ऑफ द पर्सन मोस्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड ऑल्सो बिकॉज द PM लाइक्स टू नेम थिंग्स आफ्टर हिमसेल्फ। यहाँ पे भी टूल किट में यही लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया पे आप मोदी वेरिएंट बताएं, इंडियन वेरिएंट बताएं, जबकि WHO ने, मैं बार बार कह रहा हूँ, WHO ने साफ मना किया वेरिएंट का नाम नहीं लेने के लिए। अगला ये टूल किट का हिस्सा है कि इंडियन कोविड कुंभ मेला पिलग्रिम्स टर्न इनटू सुपर स्प्रेडर। कुंभ को बदनाम करने की साजिश वो लगातार चल रही है, और कैसे सोशल मीडिया पे कुंभ को लेकर कई बातें की जा रही है, लगातार उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो लोग हम लगातार देख रहे हैं। अगला देखिए, ये महत्वपूर्ण है। liaise with local ground level politics leaders in cities to keep some beds and other facilities blocked in friendly hospitals to be released only on our request। ये क्या है? जब इस देश में लोग मर रहे हैं तब कांग्रेस इस टूल किट में तथाकथित, मैं अभी नहीं बोलूँगा तथाकथित, लेकिन लग रहा है कि वही है, सच ही है। ये टूल किट पूरी तरह सच है। इसमें कहा जा रहा है कि जो ग्राउंड वर्कर के पॉलिटिकल लीडर हैं, जो ग्राउंड के हैं, ग्राउंड वर्कर के साथ मिलकर अस्पतालों में जो बेड हैं उसे कैप्चर करें, और जब तक रिलीज, तो टू बी रिलीज ओनली ऑन, हाँ, सिर्फ उनके रिक्वेस्ट पे ही रिलीज किया जाए। जब वो IYC को टैग करके मदद मांगे तब उन्हें वो बेड दिया जाए। तो यही सब बातें हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता था, और किस तरह से एजेंडा और प्रोपेगेंडा लगातार फैलाया जा रहा है उसको लेकर भी हमने आपके सामने बात रखा। और ऐसा नहीं सिर्फ बातें रखी, जो सत्य है, जो उस टूल किट में लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं वही चीज़ लगातार राहुल गांधी के द्वारा या फिर अन्य लोगों के द्वारा यह किया जा रहा है। हालांकि अंत में कांग्रेस का भी पक्ष मैं रख देता हूं, क्योंकि एक तरफा नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। कांग्रेस के एक नेता हैं और राजीव गोरा प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस मसले पर ट्वीट किया है कि भाजपा कोविड-19 कुप्रबंधन पर एक नकली टूल किट का प्रचार कर रही है और बता रही है कि इसे AICC के रिसर्च डेवलपमेंट ने बनाया है। हम बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा और प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ जालसाजी करने के लिए FIR दर्ज करा रहे हैं। जब हमारा देश कोविड से तबाह हो रहा है, उस समय राहत देने के बजाय बीजेपी बेशर्मी से जालसाजी कर रही है। अब उन्होंने FIR किया है, पता नहीं उस FIR में क्या निकलता है, आगे क्या होता है। लेकिन मेरी राय वही कि कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस के द्वारा लगातार ये देखा जा रहा है कि जब देश संकट में है तो वो राजनीति कर रही है। आज ही एक तस्वीर आई है, एक इंडिया टीवी के द्वारा एक रिपोर्ट चलाया गया है जिसमें पंजाब में वेंटिलेटर्स PM केयर्स वाला धूल फांक रहा है, लेकिन बस इसलिए यूज नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम ना हो जाए। खैर, आप खुद बहुत समझदार हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो पे? क्या यह टूल किट सही है, गलत है? आप जरूर हमें बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और बहुत लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने परिवार वालों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस प्रोपेगेंडा और जो फेक एजेंडा चलाया जा रहा है इस देश में, उसको हम और आगे पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।